आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर की तिथि स्मरण होते ही हमारे बहुत से लोग उस दिन को याद करने लगते हैं, 6 दिसंबर 92 को, जब अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था। 6 दिसंबर विवादित ढांचे के विध्वंस का भी दिन है और उसके अलावा भारत के संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी। और 6 दिसंबर 2025 को एक नई पटकथा बंगाल में भी लिखी जा रही है, जहां मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी जा रही है। 6 दिसंबर कौन भूल सकता है उस समय का, जिसने दृश्य देखा है। 6 दिसंबर 92 के बाद जो हिंदुस्तान ने दंगों का दंश झेला, हजारों हजार लोगों की जानें गईं और इस देश की के 4 प्रदेशों की चुनी हुई राज्य सरकारें भी गईं। आज वही 6 दिसंबर की तारीख है जब पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक द्वारा रखी जा रही है। ये निलंबित विधायक भी 6 दिसंबर से कम विवादास्पद नहीं है। ये वही विधायक हैं जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पे लड़ा था, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने तृणमूल ज्वाइन की और 21 में तृणमूल कांग्रेस से विधायक बने। आज पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी तनाव है और पूरे देश में भी कोई अपनी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। इन सब से इतर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा नोएडा में उनको पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है, तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के कार्यक्रम नियत किए गए। ये ऐतिहासिक दिन है। 6 दिसंबर का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर दर्ज हो चुका है और जब तक ये इतिहास चलेगा तब तक इतिहास के पन्नों में 6 दिसंबर का नाम रहेगा, चाहे वो विवादित ढांचे के ध्वंस करने के लिए लिखा जाए या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में लिखा, या फिर बंगाल में 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का पत्थर रखे जाने के लिए लिखा जाए, लेकिन 6 दिसंबर का इतिहास रहेगा। 6 दिसंबर का दिन किसी के लिए शौर्य का दिवस है, किसी के लिए कलंक का दिवस है, तो किसी के लिए भाव और श्रद्धा का दिवस है। 6 दिसंबर
6 दिसंबर 1992, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी। कार सेवा के नाम पर अयोध्या में जुड़ी लाखों की भीड़ ने पलक झपकते उस बाबरी ढांचे को ध्वंस कर दिया था, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी रूह को कँपा देने वाला है। विवादित ढांचे का ध्वंस भारत के उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में हुआ था, लेकिन उसकी तपिश न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में महसूस की गई, और भयानक भीषणतम दंगे हुए जिनमें हजारों लोगों की जानें चली गई। जो चले गए वो चले गए, जो रह गए तो किसी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने के लिए के एवज में सत्ता का सुख भोगा, तो किसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का विरोध करके सत्ता का मजा लिया। लेकिन जो चले गए उनके परिजनों को क्या मिला? क्या कोई ये जानकारी लेने वाला और देने वाला भी बचा है इस देश में? 6 दिसंबर के बाद शुरू हुए राष्ट्रव्यापी दंगों में जिन हजारों हजार लोगों की जानें गईं, चाहे वो इस पक्ष के रहे हों या उस पक्ष के रहे हों, उनके परिवारों को क्या मिला? इसी तरह के विवाद इस देश को तोड़ने का भी काम करते हैं और इसको कलंकित करने का भी कार्य करते हैं। फतेहपुर हलचल परिवार 6 दिसंबर के बाद हुए दंगों में जिन लोगों ने भी अपनी जानें खोईं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन भी समर्पित करता है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।